चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अब देखो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल होता है एक्स हो गया, वाई, जेड। अब वो एक होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है 3, -4, 7। ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होना चाहिए, हमेशा वन वेरिएबल होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे पर ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है 2x+1। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 2x+3y। तो इसमें बताऊँ मैं, इसमें क्या है, वन वेरिएबल है। क्या है, वन वेरिएबल। इसमें क्या है, टू वेरिएबल्स में। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है हमारा, इट इज़ पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और ये क्या है हमारा, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बता देता हूँ। क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स में। इसमें क्या है, वन वेरिएबल्स है। तो इसमें क्या है, जिसमें वन वेरिएबल्स होता है उसमें हमेशा वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। आप देखो, जैसे थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ एक और, जिसमें क्या करता हूँ मैं, 2x² + 3x+1। तो इसमें क्या है कि वन वेरिएबल्स है हमारा। इसमें क्या है, वन वेरिएबल है। तो इसे क्या कहेंगे, इट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स इतना समझ में आया। अब देखो, अब आगे पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कि क्या मैंने अभी समझाया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें क्या है, किसी भी वेरिएबल्स की पावर क्या हो, हाईएस्ट हो, तो उसे ही बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे 2x⁻1 ले लिया +1। क्या है, वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या है, हाईएस्ट पावर है। तो इसे ही बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, पावर होती है, उसे हम बोलते हैं डिग्री। तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 1। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या होगा हमारा, जैसे 3x⁻6 +4x⁻5 +3x⁻4 +3x⁻3 +6। तो ये क्या है, इसमें बताइए, वेरिएबल्स क्या है, वन वेरिएबल्स है, समान है। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल्स है। अब इसमें देखो, एक्स की पावर सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है। तो इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स की पावर क्या है, 6 है। तो इसमें क्या कहेंगे हम, जो हमारी डिग्री है, जैसे ही बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। तो इसे बोलेंगे डिग्री क्या हो जाएगी, 6। क्या हो जाएगी हमारी, 6। अब पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। पहला टाइप हो गया टर्म्स। सेकंड टाइप हमारा क्या है,
बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्रीज, बेस्ड ऑन डिग्रीज। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम पहले। तो इसमें फर्स्ट टाइप है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं टर्म्स होते क्या हैं। तो पहला टर्म्स होते क्या हैं देखते हैं। तो मोनोमियल हो गया, ये भी हमारा क्या है, टर्म्स है। बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, और हमारा पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि मोनोमियल होता क्या है। तो मोनोमियल में ओनली क्या आता है कि ओनली सिंगल टर्म, सिंगल टर्म आता है हमारा। एग्जाम्पल जैसे 2x हो गया, एग्जाम्पल में क्या है, 2x हो गया, 3y हो गया, 6y हो गया। तो ये हमारा क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। और ये क्या है हमारे मोनोम, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। और बाइनोमियल किसे बोलते हैं, वो एक चीज़ देखते हैं कि बाइनोमियल होता है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे 2x+1। तो ये क्या है हमारा, टू टर्म्स है। इसमें क्या होता है कि टू टर्म्स आते हैं। इसमें क्या होता है, बाइनोमियल में क्या होता है, टू टर्म्स होते हैं। और एग्जांपल में देखा जैसे वन टर्म्स और टू टर्म, मतलब ये देख कितने हो गए, टू टर्म्स हो गए। और ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए हम किसी ऐसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। सेकंड एग्जांपल क्या होगा, 3y+6 ले लिया। ये भी क्या है, इसमें भी टू टर्म्स हैं। तो इसे भी, ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि वन वेरिएबल है। और इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, इसमें होता है थ्री टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं, थ्री टर्म्स, टर्म्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, 3x² प्लस 2x+1। तो इसमें क्या है हमारा, 1 2 3, थ्री टर्म्स हैं, क्या है, थ्री टर्म है। तो और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है। और जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो सेकंड एग्जांपल भी ले लेते हैं इसमें, 7x² प्लस 3x+6। तो इसमें भी क्या है, थ्री टर्म्स हैं, 1 2 3 हैं। और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है। और इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल भी ले लेता हूँ, 3y² और y+7। इसमें देखिए सेम वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसमें क्या है, 1 2 3, इसमें थ्री टर्म्स हैं, क्या है, वन टर्म्स, टू टर्म्स और थ्री टर्म्स। तो मतलब थ्री टर्म्स हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब आता है पॉलिनोमियल, क्या आता है हमारा, पॉलिनोमियल आता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें पॉलिनोमियल का, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे 3x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x+1। तो इसमें क्या है, फोर टर्म है, तो इसे ही बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ज़्यादा भी आ जाते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम, सेकंड टाइप क्या है हमारा, कि बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्रीज है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिग्रीज क्या क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं हमारे। पहला टाइप क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्या होता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा टाइप होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा टाइप होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा टाइप होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक।
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो फर्स्ट पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल होता है क्या है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है वो बता देता हूँ आपको। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होती है जैसे ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारी क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी। और कभी भी हमारा क्या हुआ है, ए है वो जीरो नहीं आना चाहिए। तो फिर जीरो आ जाएगा तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जीरो नहीं आना चाहिए। और एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको। 2x+1। तो इसमें क्या है, ये एक्स की पावर क्या है, 1 है। तो ये एक्स की पावर 1 है। और ये क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स कहा जाता है इसे। और इसमें क्या है कि जब हम बाई चांस इसमें हम जीरो रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं होता। और लीनियर पॉलिनोमियल्स क्यों है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे जीरो नहीं आया है। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। 3y⁻1+6, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। और ये हमारा पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसमें वन वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल्स है और ये इसे ही हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है। क्या है हमारी पावर, इसकी 1 है। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्म। क्या देखेंगे, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म्स। इसे इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो इसकी भी। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारी a x⁻² प्लस bx+c। तो ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म। क्या हो गई, जनरल फॉर्म। और a कभी भी क्या है, जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो आ जाएगा तो ये हमारा क्या है, ऑलरेडी कितने टर्म्स बचेंगे, 2 टर्म्स बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो आएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाया जाएगा। तो हमें जीरो नहीं रखना है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 6x² प्लस 3x+1। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया था जैसे एक ही जगह में जीरो रखता, तो यहाँ क्या है, जीरो रखते तो ये पूरा जीरो हो जाता, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होता, इसलिए हमने हमें क्या रखा है, यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये तो हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। 7y² प्लस 3y+7। तो इसमें भी देखो, ये भी क्या है हमारा, इसकी पावर क्या है, बाई की पावर कितनी है, 2। तो बाई की पावर 2 है, और 2 होती है तो उसे ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक पावर। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसे ही बोलेंगे। जैसे हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब इसकी हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। अब देखते हैं हम क्यूबिक क्या होता है। तो क्यूबिक क्या है हमारा, क्यूबिक की पहले तो जनरल फॉर्म देख लेते हैं आप। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, a x³ bx² c x+d। और इसमें भी मैं ये बता देता हूँ कि a हमें जीरो नहीं रखना है, जीरो नहीं रखना है। अब देखो जीरो नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। और जब हाईएस्ट पावर 3 होती है तभी हम उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होंगे यहाँ पे, 3x³ प्लस 6x² प्लस 7x+8। अब यहाँ पे देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की 3 है। तो मतलब 3 है तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाया जाएगा। और इसमें क्या है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। 7y³ प्लस 7y² प्लस 7। तो ये क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, y की 3 है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब पढ़ेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है क्या, ठीक है। इसकी भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम। जनरल जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी,
ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने अभी, एग्जांपल लिया है 3x4 प्लस 6x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की 4 है, उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। अब चलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे देखो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स है। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, जनरल फॉर्म, जैसे पी एक्स इक्वल, तो यहाँ पर जैसे आ जाए ए, और इसमें क्या है एक्स जीरो होता है। तो मैंने एक बार बताया था, जब ए एक्स की पावर जीरो हो, तो एक्स की पावर जीरो होती है तो हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वन हो जाएगा तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा फिर, है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पहला एग्जांपल ले लिया मैंने कि थ्री थ्री ले लिया। अब इसमें क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ पी एक्स इक्वल 3, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लिया पी एक्स इक्वल 6। तो ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स है। क्यों है कि एक्स की पावर जीरो लिख देंगे यहाँ पे भी एक्स की पावर जीरो लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स की पावर क्या होती है, वन होती है। एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स हो गया। एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ, पी एक्स इक्वल 7, ये 7 है, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब इक्वल में लिख दूँ 7x की पावर जीरो लिख दिया मैंने। तो इसमें क्या है, जब x की पावर जीरो होता है तो वो तो वन होता है, तो वन यहाँ पर रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या रहेगा, तब भी क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल रहेगा, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ मैं, जैसे पी एक्स इक्वल ले लिया मैंने 6, क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो इसमें भी ऐसे फॉर्म चेंज करेंगे तो क्या हो जाए, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, 6 एक्स की पावर क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें एक्स की पावर जीरो है, वो तो वन होता ही है, और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो आप देख चलते हैं हम कॉफिशिएंट, किस पे चलते हैं, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट्स। तो कॉफिशिएंट में एक होता क्या है, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, कॉफिशिएंट पता कैसे चलता है हमें, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ले लिया 3x² प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। तो मैंने बोला कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोला मैंने, कि कॉफिशिएंट ऑफ सीएंट सीएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई क्या है, 3 है। तो इसे ही बोलेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स को छिपा लो या तो इसमें क्या बच रहा है, हमारा मल्टीपल क्या है, 3 है। एक्स के मल्टीपल, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3, क्योंकि इसके क्या है, मल्टीपल में ही है, 3 क्या है, मल्टीपल में है। तो इसे ही बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 3। अब मैं पूछूं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा मैंने। जब मैं एक्स का पूछूं कॉफिशिएंट, तो एक्स में देखो मल्टीपल क्या है, 6 मल्टीपल है, क्या है, 6 मल्टीपल है, और किसका है, ये प्लस का है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 6, क्या हो जाएगा, 6। अब पूछेंगे कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर जीरो। जब मैं एक्स की पावर जीरो पूछूं कॉफिशिएंट, तो इसमें हमारा देखो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स क्या था, ये है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स ये है,
तो इसके मल्टीपल में क्या होगा, एक्स की पावर क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो, क्योंकि वन हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑफ एक्स की पावर कितनी है, जीरो। तो इसका मल्टीपल क्या है, सेवन। क्या है हमारा, सेवन का मल्टीपल है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स जीरो इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, सेवन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। 7x² प्लस 8x+7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं पूछूँ कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो इस x² के मल्टीपल में क्या है हमारा, सेवन है, और किसका है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, सेवन है, और क्या है ये, पॉजिटिव साइन है। अब चलते हैं हम कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट ऑफ x का मल्टीपल क्या है हमारा, एट है। क्या है, एट है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x इक्वल क्या हो गया, एट हो गया। अब चलते हैं हम कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर ज़ीरो। तो एक्स की पावर ज़ीरो का देखेंगे, तो जिसमें क्या है, ये क्या है हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। तो एक्स की पावर जीरो यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि ये वन होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो है, एक्स की पावर क्या है, जीरो है। तो इसके मल्टीपल में क्या है, एक्स की पावर जीरो के मल्टीपल में सेवन है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेवन हो गया। थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। ले लिया मैंने, थर्ड एग्जाम्पल ले लिया। y² माइनस 7y+6। ठीक है, सीख लिया। तो मैंने पूछा कि कॉफिशिएंट ऑफ y²। तो y² के मल्टीपल में क्या है, y² के मल्टीपल में क्या है हमारा, वन। क्या है, वन। तो और ये कैसा है, पॉजिटिव है, साइन है इस पर। तो यहाँ लिखेंगे वन। क्या लिखेंगे, वन। अब चलते कॉफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे देखो y है, y के मल्टीपल में क्या है, सेवन है। क्या है, y के मल्टीपल में क्या हो रहा है, सेवन का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सेवन हो गया हमारा। और किस कैसा साइन है यहाँ पे, नेगेटिव साइन है। ठीक है, नेगेटिव साइन है। तो कॉफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7। क्या आ जाएगा, -7। अब चलते हैं हम कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ y की पावर ज़ीरो। अब देखेंगे y की पावर ज़ीरो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिक्स के मल्टीपल में क्या होगा हमारा, हमेशा y की पावर क्या होगा, जीरो होगा। और कि हमने y क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या है, y वेरिएबल है। ठीक है, और पॉलिनोमियल किसका है, y वेरिएबल का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो तभी हमने क्या लिया, y की पावर जीरो। यहाँ पर क्या था कि x के वेरिएबल का था पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमने x की पावर जीरो रखा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि y वेरिएबल है पॉलिनोमियल्स, तो इसलिए हमने क्या लिखा, y की पावर जीरो लिखा। और y की पावर हमेशा जीरो क्या होता है, वन होता है। तो इसमें क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y जीरो। तो हमेशा इसमें मल्टीपल क्या है हमारा, वाई जीरो के मल्टीपल में क्या है, सिक्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिक्स। क्या लिख देंगे, सिक्स। अब पढ़ेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल्स होता है क्या, ठीक है। तो हमेशा जीरो पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल क्या रखा जाता है, जीरो। क्या रखा जाता है, जीरो। या पी वाई इक्वल जीरो, ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज भी हो सकते हैं ना इसमें। तो इसमें